हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 से हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी के आधार पर यानी कि जैक बोर्ड के आधार पर बेस्ड है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे हमको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। यानी कि हमको यहाँ पे कुछ कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है और हमको इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग योज्य प्रतिलोम बोलते किसको है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमको कोई संख्या ए दिया हुआ है, यहाँ पे हमको कोई संख्या ए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम अगर हमको बोलेगा ए का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये प्लस में रहता है तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस ही। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होगा इसका, अगर माइनस में रहेगा तो उसका सिर्फ साइन चेंज होगा यानी कि प्लस है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से हल करते हैं। ए नंबर में हमको पूछा गया कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/3 के आगे में कौन सा चिन्ह है, तो कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस देंगे, क्योंकि कुछ नहीं रहता इसका मतलब प्लस रहता है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/3, यानी कि प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, एकदम आसान से बनाएंगे। यहाँ पे -5/9 है, तो हम पहले ही बताए थे अगर ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक होगा, धनात्मक में ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा +5/9। यहाँ पे -11 है, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा +11। यहाँ पे डी नंबर पे है 9/-7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -9/7। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा 9/7। सिर्फ हमको इसका चिन्ह को उल्टा कर देना। तो ये हमारा 1 नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग को बोला गया है, प्रश्न नंबर 2 पे हमको बोला गया है कि कौन सा युग्मक क्रम विनिमय है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है और हमको इन दोनों ऑप्शन को देख के ये बताना है कि कौन सा क्रम विनिमय होगा और कौन सा क्रम विनिमय नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रम विनिमय हम लोग किसको कहते हैं, क्रम विनिमय हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि हमको कोई भी संख्या ले लेना है, जैसे ए और बी। तो क्रम विनिमय किसके कहते हैं, अगर हम कभी a + b करेंगे तो उसके अगेंस्ट में b + a, ये दोनों का मान सेम होगा तो हम उसको क्रम विनिमय कहेंगे। बस आपको ये बात को समझना है। जैसे अगर हम 2 + 3 लेंगे तो 3 + 2, यानी कि इन दोनों का मान सेम आना चाहिए। 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 ही आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करेगा। ये 2 ही ऑप्शन में सेट होता है, एक तो प्लस वाला में यानी कि a + b = b + a, एक में होगा, और एक a × b = b × a। इसी 2 फॉर्म में ही ये सेटिस्फाई होता है क्रम विनिमय नियम, माइनस और भागा में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर पे हमको 1 नंबर पे बोला गया है 2/7 + 3/4, यानी कि यहाँ पे ए किया है 2/7 और बी किया है 3/4, और यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या दिया 3/4 + 2/7, यानी कि अगर हम इसको ए मानेंगे तो a + b है। अगर हम लोग इसको ए माने हैं 2/7, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे चल जाएगा, b आगे आ जाएगा, तो b + a, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2/7 है तो इसके पीछे में 2/7, इसके पीछे में 3/4, तो इसके आगे में 3/4, और ये जोग हो रहा है तो ये होगा, तो लिखेंगे हाँ ये क्रम विनिमय नियम है। सेम इसको भी करेंगे। इसको अगर हम लोग a मानते हैं, इसको अगर हम लोग b मानते हैं, तो अगर इसको हम लोग a मानते हैं तो 5/9 ± 6/11। अब b + a हो जाएगा क्या, -6/11 + 5/9। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, सेम है, तो हम लिखेंगे हाँ यहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम पालन हो रहा है। अब हम लोग सी नंबर को हल करेंगे। सी नंबर में हमको दिया हुआ है 12/13 -5/7 और -5/7 -12/13। ठीक है, तो हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a - b। ठीक है, बराबर ये b - a आ रहा है। देखिए ये दोनों सेम तो है, लेकिन हम क्या बोले थे कि क्रम विनिमय नियम सिर्फ 2 ही चीज में सेटिस्फाई होता है, एक तो जोग में होगा और एक गुना में होगा, घटाव और भागा में कभी नहीं होगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा, ये क्रम विनिमय होगा नहीं होगा। जब भी इस प्रकार माइनस में रह जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो वो क्रम विनिमय कभी नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नहीं। अब हम लोग डी नंबर सवाल को हल करेंगे। डी नंबर में हमारा सवाल है, देखिए डी नंबर में भी सेम है, -2/3 -8/13, दूसरा नंबर -8/13 -2/3। फिर से इसमें बीच में क्या आ गया है, माइनस आ गया। ये सब तो सेम है, लेकिन ये बीच में घटाव आ गया है, तो हम बताए थे कि घटाव में कभी भी क्रम विनिमय यूज नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं, ये भी क्रम विनिमय नियम जो है वो नहीं है। तो दोस्तों आज हम 2 नंबर सवाल तक हल किए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।